धर्म स्नेही बंधुओं, कुछ सभाएं अपने आप हो जाती हैं और कुछ सभाएं लगानी पड़ती हैं, उनकी तैयारी की जाती है। विचार विमर्श आप लोगों के साथ जो हो रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है। जिनवाणी मंदिर का यहाँ पर जो भाव बनाया, शुरुआत तो मात्र एक सरस्वती मंदिर के रूप जो प्रतिमा निकली, निमित्त ये है, निमित्त इनका है। लेकिन अब जो मन में नए नए विचार आते जा रहे हैं, नए नए इसका स्वरूप आता जा रहा है, और होना क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। अभी जो मैंने सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी का सोचा था कि यहाँ पर शास्त्र भंडार हो और वहाँ एक अपनी जिन सरस्वती की प्रतिमा प्रतीक में वहाँ विराजमान कर देंगे। फिर एक और मन में विचार आया कि हमारे जितने प्राचीन आचार्य हैं उनमें जिन्होंने शास्त्र लेखन किया है, यदि उनकी मूर्ति विराजमान की जाए और उन्होंने किस शताब्दी में कौन से आचार्य ने कौन से शास्त्र लिखे हैं वो भी साथ में उनके थोड़ा सा वर्णन किया जाए, तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चलेगा कि हमारे कौन से आचार्य हुए हैं, कितने वर्ष पूर्व हुए हैं और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। क्योंकि शास्त्र पढ़ने की तो किसी को फुर्सत नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है, भाव नहीं है आने वाली पीढ़ी की। वो तो कहीं घूमने का मन हुआ तो घूमने के स्थान पर चले गए, कुछ धर्मात्मा हुए तो तीर्थ क्षेत्र पर आ गए। जब तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं तो तीर्थ क्षेत्र में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ यहाँ से लेकर जाएं और अपनी प्राचीनता और अपने इतिहास को जान कर जाएं। तो कुछ मूर्तियां जो हैं आचार्यों की प्रतिमाएं जिन्होंने लेखन कार्य किए हैं। ये दूसरी बात विचार किया है कि उसमें एक छोटा सा ध्यान केंद्र भी हो कि जिसमें बैठकर ध्यान कर सकें। स्वरूप बनाया है, अभी उस पर और चिंतन मनन चल रहा है और आप लोगों से भी इस बात पर मैं विचार करूंगी, चर्चा करूंगी, या आपके मन में यदि कोई विचार आ रहा है कि यहाँ पर विशेष कुछ और होना चाहिए तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उस मंदिर का जो स्वरूप बनाया है वो गोल रूप में बनाया है, तो उसमें बीच में और सबसे ऊपर जो उसका शिखर रहेगा, शिखर पर भी एक स्वरूप दिया जाएगा। उस शिखर को कमल की आकृति दी गई है, तो उस कमल के वजन को सहन करने के लिए बीच में 4 पिलर आएंगे। अब उन 4 पिलर का उपयोग कैसे करना है? आसपास तो सारा अपना शास्त्र भंडार हो जाएगा एक मंजिल में, दूसरी मंजिल में प्रतिमाएं हो जाएंगी अपनी आचार्यों की, एक भगवान की भी प्रतिमा विराजमान करेंगे कि इनकी वाणी को इन्होंने लिपिबद्ध किया है, तो एक भगवान की प्रतिमा भी विराजमान हो जाएगी। और जहां पर ये जो शास्त्र भंडार होगा उसके बीच के जो 4 पिलर हैं उसमें मैंने ये सोचा है कि उन 4 पिलर के चारों तरफ एक बड़ा सुंदर ऐसा स्थान बनाया जाए और उसमें छोटे छोटे रखने के स्थान बनाए जाएं और उसमें प्रथमानियोग के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको रखा जाए और उनके नाम लिखे जाएं। दूसरे तरफ में चरणानियोग, तीसरे तरफ में करणानियोग, चौथे तरफ में द्रव्यानियोग और उनके प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखे जाएं, ताकि लोगों को ये पता चले यदि हमें धर्म में शास्त्र पढ़ना है तो कौन से शास्त्र पढ़ना है, उससे ये भी मालूम चल जाएगा। और आसपास में शास्त्र भंडार रहेगा और वो ग्रंथ वहाँ उपलब्ध रहेंगे, तो इस तरह से पढ़ने का मन होगा, रहेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि चर्चा हर व्यक्ति से नहीं हो पाती है और पब्लिक बहुत है, जैन समाज बहुत है, बहुत बड़ी संख्या में है। वो तो केवल वो जो सरनेम है ना उसके कारण पता नहीं चलता कि कितने जैनी हैं। मुझे तो अब यहाँ रहकर पता चल रहा है कि जैनी कितने हैं। जब यहाँ लोग आते, हम यहाँ से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, अच्छा यहाँ भी जैनी है, अच्छा यहाँ भी जैनी है, वो सरनेम बताते, अच्छा तुम भी जैनी हो। कई बार तो मुझे ये भी पता चलता है कि सरनेम से लगता था ये जैनी नहीं होगा, लेकिन बाद में पता चलता वो जैनी है। अभी एक परिवार आया था, उनका राठौर। अब राठौर को क्या आप जैनी मानोगे? वो भी जैन है।
और मेरठ साइड में पंजाबी जैन भी होते हैं, वो कहते हैं हम पंजाबी जैन हैं। आप पंजाबी जैन को क्या जैन मानोगे? नहीं, लेकिन वो हैं, उनके आचरण में पूरा जैन धर्म है, उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में, उनके भाव में पूरा जैन धर्म है। हम कैसे नकार सकते हैं? तो हर व्यक्ति संत से नहीं जुड़ सकता, हर व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, तीर्थों पर फिर भी भाव बना लेता है कि तीर्थों पर जाना है। तो तीर्थों पर कुछ ऐसी संरचनाएं होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो दर्शन भी करे और ज्ञान भी प्राप्त करे। ऐसा मन में विचार आया है। इस पर आप लोग अपना और भी कोई इसमें आपको मतलब ऐड करना हो, कुछ और चर्चा करनी हो, कुछ बताना हो, तो आप मुझे जरूर बताना कि इसमें ऐसा और हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे अभी भैया जी ने कहा कि पूजा में अध्यात्म। पहले के समय में सुबह लोग पूजा करते थे और शाम को स्वाध्याय करते थे, सुबह पूजा करते थे और शाम को स्वाध्याय करते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे गणेश प्रसाद वर्णी जी हैं। जैन छोड़ो, अजैन भी स्वाध्याय में बैठते थे और एक बड़ी भारी संख्या में भीड़ आती थी, थोड़े मोड़े लोग नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में पूजा करने का मतलब उन्होंने सब कुछ कर लिया। पूजा करने का मतलब उन्हें स्वाध्याय की कोई जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पूजा कर ली, इसका मतलब पूरा पूरा धर्म हो गया, थोड़ा नहीं। पूजा करने वाला आज के समय में अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, और जो पूजा नहीं करता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी उसको मानता है। अब पूजा के माध्यम से भक्ति भी हो जाए और थोड़ा आत्मा का ज्ञान भी हो जाए, थोड़े भगवान के भी दर्शन हो जाए और थोड़ी आत्मा के भी दर्शन हो जाए, ऐसा संयोजन मैंने पूजाओं में किया है। 4 लाइनें हैं पूजा की, उसमें 1 लाइन खुद के लिए, 1 लाइन भगवान के लिए। एक लाइन में जो खुद की है, तो मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वो ऊपर की लाइन है। फिर भगवान कैसे हैं और क्या हैं, वो उसके नीचे की लाइन है। फिर मैं क्या चढ़ा रहा हूं, ये उसकी लाइन है। और क्यों चढ़ा रहा हूं, चौथी लाइन में इसका वर्णन किया है। तो इसमें मैंने प्रथमान योग को भी तो नहीं ले सकती, कहीं कहीं आया भी है, लेकिन चरणान योग भी लिया है, करणान योग भी कहीं कहीं लिया है, और उसमें द्रव्यानी योग भी लिया है। और प्रथमान योग में भगवान की भक्ति करी ही करी है। उसमें हर तरह से संयोजन किया है कि शिक्षा भी मिले, शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, स्वाध्याय करते नहीं है, पूजा करने के बाद तीसरी धर्म की, बस सब कुछ हो गया। तो इस कारण से थोड़ा अध्यात्म डालना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे भी भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, भक्ति में बड़ा आनंद आता है। इसलिए अभी जो हमारे प्राचीन आचार्य हैं, जिन्होंने आचार्य समंत भद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र जिन्होंने लिखा है, विशापाहार स्तोत्र पंडित धनंजय कवि ने लिखा है, और एक ही भाव स्तोत्र वादिराज मुनिराज ने लिखा है। तो एक दिन मेरे मन में आया कि जब भी भक्ता स्तोत्र पढ़ने बैठो तो अकेले भक्तांबर ही लगता कि बस भक्तांबर पढ़ लो। तो हमारे प्राचीन और जो हमारी जो पुरानी जिनवाणी है, उसमें जो स्तोत्र का हिंदी अनुवाद है, वो तो देखो कुछ भी कहो, उपयोग की स्थिरता नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जिस समय वो स्तोत्र लिखा गया होगा, हिंदी में पद्यानुवाद किया गया होगा, वो उस समय की भाषा का है, और आज भाषा पूर्ण रूप से परिवर्तित है। चलो मैं समझ भी लूं तो हमारे अन्य लोग तो वंचित रह ही जाएंगे। तो मैंने फिर भक्ति करने के लिए मन में विचार आया, भगवान के सामने बैठी थी कि कुछ और नई भक्ति करना है, कुछ और नई भक्ति करना है। तो मैंने कहा चलो एक ही भाव स्तोत्र निकालो, पढ़ा उसको। तो जो साथ में पढ़ रहे थे बोले, माता जी हमें समझ में तो आता नहीं, आपने पढ़वा दिया, ये अच्छी बात है। तो मन में आया क्यों ना मैं इसका हिंदी पद्यानुवाद कर दूं। 2 दिन में एक ही भाव का हिंदी पद्यानुवाद हो गया। बस लिखने के बैठने की देर थी। फिर विशापहार का किया, फिर सोचा और करूं, तो फिर स्वयंभू स्तोत्र का किया, सोचा और करूं, तो चतुर्विंशतिका का किया, फिर सोचा और करूं, तो 10 भक्तियों का किया। और जब उस हिंदी पद्यानुवाद को पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे विचार, मैंने तो पहली बार उन स्तोत्रों को पढ़ा था,
क्योंकि जो पुरानी भाषा में होते अक्षर वो हाथ में नहीं आते पढ़ने में। तो जब मैंने खुद लिख कर और खुद पढ़ा तो ऐसा लगा हमारे प्राचीन आचार्यों की भाव भक्ति में इतने ज्यादा भरे हुए हैं, इतनी भक्ति हमारे प्राचीन आचार्यों ने भगवान की है। फिर एक बार मैं शिखर जी में 2002 में थी, तो समय शिखर जी में थी, तो मैंने कहा समय शिखर जी की भक्ति कैसे करूं भाई, कोई स्तोत्र हो, कोई कुछ भी तो हो उसका जो मैं गा सकूं बैठ करके, क्योंकि पद में रचना गाने में जो भाव बनते हैं वो अलग ही भाव होते हैं। तो वही किसी ने कहा, बोले माता जी समय शिखर विधान कर लो। मैंने कहा ठीक है, करना तो है ही भक्ति। तो मैंने समय शिखर विधान बुलवाया, रखे थे वहीं पर, चौपड़ा कुंड की बात है। तो मैंने समय शिखर विधान किया। अब विधान पढ़ा तो उसमें जो श्लोक थे, जो पद्य थे, इतने कोटि इतने कोटा कोटि इतने कोटा कोटि मुनि मोक्ष गए। फिर उसका मंत्र बोला तो इतने कोटा कोटि इतने कोटा कोटि मुनि मोक्ष गए। मैंने कहा ये क्या विधान हुआ, ये तो भक्ति हुई नहीं मेरी, ये तो हमने गिनती कर ली भगवानों की कि इतने कोटि इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, भक्ति तो हुई नहीं इसमें। तो फिर मन में आया कि स्वयं खुद लिखो। फिर उस समय मैं लिखती नहीं थी, लिखती थी मगर बहुत कम लिखा था मैंने। तो मन में आया खुद लिखो विधान। फिर सोचा खुद लिख सकती हूँ क्या, हाँ क्यों नहीं लिख सकती हो, तो चलो लिख के देखते हैं। फिर अच्छा नहीं लिखा तो अरे जैसा लिखा जाएगा, खुद से खुद की बात चल रही है, जैसा लिखा जाएगा लिखो तो सही, शुरू तो करो। फिर मैंने लिखना शुरू किया, वो विधान 3 दिन में लिखा गया। और इत्तेफाक की बात है कि वहीं पर एक व्यक्ति आए थे, तो वो बोले माता जी लाओ मैं छपवा देता हूँ। वहां छपवाने वाले भी आ गए और विधान होना भी शुरू हो गया। फिर वो विधान किया तो विधान में आनंद आता था। फिर इसी तरह से विधान मतलब मैंने कभी ये सोच कर नहीं लिखा था कि इस पर कभी गोष्ठी करवाऊंगी या इसको कभी शोध का विषय बनेगा। ये कभी दिमाग में लिखते समय तो ये विचार आते ही नहीं है। लिखते समय तो जो भाव आते हैं वो लिखे जाते हैं। उस समय ये भाव नहीं रहता कि इसमें अध्यात्म डालना है, इसमें एक लाइन भगवान की डालनी है, या इसमें एक लाइन पूजा की डालनी है या नैवेद्य, कहीं कोई विचार नहीं आता। लिखते समय जो विचार आते हैं बस वो लिखा जाता है। तो लिखते 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 बस लिखा गया। एक बार तो पंडित विनोद जी के पास में कलकत्ता से एक फोन आया, बोले आजकल तो बड़ा मामला गड़बड़ है। बोले भाई क्या बात है? बोले एक किताब मिली है मुझे महावीर जी में, महावीर विधान लिखा है, उसमें लिखा है माता जी ने 2 दिन में विधान की रचना करी। बोले दुनिया में कोई कर सकता है 2 दिन में विधान की रचना? अब पंडित जी परिचित थे मेरे से, उन्होंने तो कहा बोले भाई साहब आप चिंता मत करो, माता जी को मैं जानता हूँ, वो 2 दिन में तो क्या 1 दिन में लिख देंगी हैं। एक बार पंडित जी ने मेरे पास समाचार भेजे थे सूर्यनगर में कि कल 12 में आचार्य कुंद कुंद स्वामी की छतरी है, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की पूजा होनी है और पूजा कल चाहिए। 1.5 घंटे में पूजा लिख के दूसरे दिन में मैंने भेज दी थी। तो इस तरह से अभ्यास, इसको कहते हैं अभ्यास। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने लिखी है, क्या लिखा जा रहा, क्या लिखवाया जा रहा, क्या किया जा रहा, क्या करवाया जा रहा, ये सब हमारा विषय सोचने का नहीं है, बस हो रहा है। तो पूजा भक्ति में वर्तमान में अध्यात्म की आज जरूरत है, आज जरूरत है। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं कम से कम वो तो जाने कि आत्मा क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी पूजा में अध्यात्म ही नहीं, मेरी पूजा में सारा संयोजन पूरा है। इसमें भगवान भी हैं, इसमें गुरु भी हैं, इसमें आत्मा भी है और इसमें द्रव्य भी है। आपने शायद की नहीं होगी, मेरी लिखी पूजा नहीं की होगी आपने। आप 1 महीना कर लो, 1 महीना कर लो, आपको मतलब और भी समझ में आ जाएगा कि क्या कैसा लिखा गया। और फिर कोई बात हो तो आप मुझे बताना, है ना। और रही बात अभी अभिनंदन ग्रंथ की, तो मेरे मन में भाव आया कि जब भगवान का इतना अतिशय यहाँ प्रकट हुआ है और भगवान के अतिशय का लाभ ये सारी दुनिया ले रही है, एक इतिहास रचा जा रहा है, एक इतिहास रचने का समय चल रहा है। ये इतिहास चल रहा है,
अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन इस रचे जा रहे इतिहास को यदि लिपिबद्ध कर दिया जाए, जैसा कि डॉक्टर अनुपम जी ने कहा था कि यदि ये जो अतिशय हुए हैं यदि इन्हें लिपिबद्ध नहीं किया गया तो लोग आने वाले समय में ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा होता थोड़ी है। इसलिए इसको लिपिबद्ध करना आवश्यक है। तो मन में विचार आया कि एक अभिनंदन ग्रंथ बनना चाहिए भगवान मुनि सुब्रत नाथ का। और जैसा कि आपने स्वयं महसूस किया होगा कि करीब 7-8 साल में जब से भगवान की प्रतिमा भूगर्भ से निकली है, तब से एक ऐसा ज्वार सा आया है कि इतने मुनि सुब्रत नाथ भक्त, भगवान के भक्त पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। और जितनी मूर्तियां, इसमें एक ये भी मैं शोध पर विषय दूंगी आपके लिए कि सन 13 के बाद कितनी मूर्तियां मुनि सुब्रत नाथ की विराजमान हुई है और कितने मूल नायक बने हैं। मतलब मेरे पास आते हैं ना वो लोग, माता जी हमने विराजमान करी है, माता जी हमने, अब मेरे को ये नहीं दिमाग में आया कि मैं इन सबको लिख लूं कि किन्ने कहाँ कहाँ करी है। अब ये काम आपको करना पड़ेगा की है। और मूल नायक बहुत प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। एक जितना एक पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय, और जितने भक्त थे, जितने भगवान महावीर के भक्त थे, जितने आदिनाथ भक्त भगवान के भक्त थे, जितने शांतिनाथ के थे, जितने चंदा प्रभु के थे, आज उससे कम मुनि सुब्रत नाथ के नहीं होंगे। हालांकि तीर्थंकर सब बराबर है, तीर्थंकर में हमारे कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई उनमें, उनके गुण में, उनके सुख में, उनकी शांति में कहीं कोई एक बाल के बराबर भी अंतर नहीं होता है। लेकिन भक्त है, कहाँ जुड़ जाए, किससे किसको इष्ट बना ले, किसको अपना हृदय में ज्यादा विराजमान कर ले, वो एक विषय है। तो एक शोध के विषय में अभिनंदन ग्रंथ में जो बनेगा उसमें एक विषय ये भी दिया जाएगा। और अभी जो मैंने 2 लेख सुने, पढ़कर मुझे आनंद आ गया, बड़ा अच्छा लगा। मेहनत की है, कुछ निकाल करके लाए हैं, इसीलिए तो विद्वान कहे जाते हैं। विद्वान शब्द से जो आपको संबोधित किया जाता है उसका कारण क्या है कि आपको जो विषय दिया गया, आप कहां कहां से, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सरस्वती की प्रतिमा अमेरिका में, विदेश में भी होगी, है कर्नाटक में भी होगी। मुझे तो एक का ही पता था अभी तक कि लाडनू में है, बस। इतनी सारी सरस्वती की प्रतिमाएं जमीन से निकली हुई हैं, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे धर्मेंद्र जी ने भी जो बताया कि मैंने जिनवाणी की एक एक लाइन पढ़ के मैंने लिखा है। तो और एक बात और है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक बहुत ही कोई पुण्य होता है जब इतना ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त होता है। नहीं तो संसार में लोग तो बहुत, कितने लोग हैं, लेकिन ज्ञान का क्षयोपशम किसके पास है? और यदि ज्ञान का क्षयोपशम मिल भी गया तो तुम अपने ज्ञान का क्षयोपशम कहाँ लगा रहे हो, ये भी देखने का विषय है। लेकिन ये बड़ा कोई पिछले जन्म का ही बड़ा पुण्य प्राप्त किया होगा कि ज्ञान का क्षयोपशम मिला, जिनवाणी की छाया मिली, जैन कुल मिला, और उसके साथ फिर विद्वान बनने का मौका मिला। क्योंकि जिस समय लिखने वाला लिखता है ना, लिखने वाला जानता है कि लिखने वाला कैसे लिखता है। हीरे की कीमत जौहरी जानता है। तो जब भी मैं विद्वानों को देखती हूँ बड़ी प्रसन्न होती हूँ, बड़ी खुश होती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और हमारे मनीष भैया जी ने तो मैंने जरा सा कहा, मैंने कहा विद्वत गोष्ठी करवानी है, इनको भी बड़ा रुचि है इस चीज में, विद्वानों से बड़ा प्रेम है। उस दिन से ऐसी तैयारी में जुटे हैं, इतनी मेहनत करी इन्होंने कि शायद इतनी जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वो आप ही लगे पड़े हैं। ये बताते जाते हैं और सब लोग करते जाते हैं। तो समय हो रहा है, किनका? हाँ, एक बात और बता दूं, मैं तो एक बार मैं यहाँ खड़ी थी, मंदिर में थी, तो एक ब्रह्मचारी जी पाँव की अलग फोटो खींच रहे, नीचे से अलग फोटो खींच रहे, नाक की अलग फोटो खींच रहे, कान की अलग फोटो खींच रहे, ओंठों की अलग फोटो खींच रहे, भौएं की अलग फोटो खींच रहे, गले की अलग फोटो खींच रहे, नाभि की अलग फोटो खींच रहे। मैंने सोचा ये अलग अलग फोटो क्यों खींच रहे हैं? बाद में पता चला
कि प्रतिकृति बन रही है, और एक नहीं, विराजमान हो चुकी है 5-6 विराजमान। भैया जी ने याद दिलाया मुझे, भैया जी को मालूम है इस बात का कि 5-6 प्रतिकृतियां विराजमान हो चुकी हैं। और है एक तो आपने ही बनवाई है, और मुझे दिखा के भी ले गए थे यहाँ से। जब प्रतिमा लाए थे तो यहाँ भी लाए थे प्रतिमा को, और यहाँ मुझे भी दिखाया। हाँ, विधिनायक प्रतिमा का मॉडल की जो तैयारी करवाई थी वो आपके द्वारा ही हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा संकेत मिला था कि यहाँ जो विधिनायक बने वो विधिनायक मूल नायक की आकृति के होने चाहिए, ऐसा संकेत मुझे मिला था। तो उसी संकेत के आधार पर मैंने वो विधिनायक प्रतिमा का निर्माण करवाया था, और उसमें सहयोग भैया जी का रहा। तो बंधुओं, और पंच कल्याणक भी हुए हमारे जय निशान भैया जी ने, उसके पंच कल्याणक करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और पंडित सुरेंद्र भारती जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, मैंने बुलाया तो बहुत सारे विद्वानों को था, लेकिन आए बहुत कम थे। अब हो गई, उनकी मजबूरी रही होगी, शायद इसलिए नहीं आए होंगे। अशोक जी भी पूरे पंच कल्याणक में शुरू से आखिरी तक काफी दिन तक यहाँ रहे, और हमारे ब्रह्मचारी मनीष भैया जी ने भी उस पंच कल्याणक में काफी मेहनत करी। और सभी विद्वान, शायद पहली बार कौन से विद्वान आए हैं? विनोद जी पहले आ चुके आप? बहुत पहले आए थे। अच्छा, हाँ, तो पहले आप आए थे तो दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अब आए हैं तो यहाँ के अभिनंदन, भगवान का अभिनंदन ग्रंथ बनाने के हिसाब से वो आए हैं। तो एक ये भगवान के लिए समर्पण होगा, भगवान के लिए हमारी भक्ति होगी। और आप अभी और चिंतन मनन करना, अभी दोपहर में एक सत्र के बाद में अभिनंदन ग्रंथ पर चर्चा होगी। 2 सत्र होंगे बीच में, तो 2 सत्रों में, एक सत्र में हम अभिनंदन ग्रंथ की चर्चा करेंगे, और हमें उसका संपादक मंडल तैयार करना है, और उसकी जो भी निर्देशक हैं, संयोजक हैं, वो भी तैयार करने हैं। तो उसके लिए हमें सभी मिलकर के ये काम करेंगे। तो अनेकांत जी भी हरिद्वार में जब मैंने संगोष्ठी करवाई थी तब आप वहाँ पर आए थे, और चंडीगढ़ में पहले मैंने 2-3-4 बार संगोष्ठी करवाई है, फिर उसके बाद में बीच में बहुत लंबा गैप दे दिया है। रोहतक में, चंडीगढ़ में, हरिद्वार में, और शायद दिल्ली नहीं करवाई मैंने, 2 करवाई थी। तो मैंने इसके बाद फिर बीच में संगोष्ठी नहीं करवाई, लेकिन अब विचार कर रही हूँ। आज जो मैंने 2 लेख सुने हैं उनको सुनकर ऐसा लगा नहीं, अब तो करवानी चाहिए, अब तो करवानी चाहिए। क्योंकि जब ये चीजें वास्तव में व्यवस्थित रूप से जो जैन धर्म को एक किताब के अंदर रख सकता है वो विद्वान है, वो ही विद्वान है, और वो आपके माध्यम से ये सारा काम होगा। क्योंकि सारे शास्त्र सब लोग नहीं पढ़ते हैं, उन शास्त्रों का निचोड़ निकाल के हम किताबें तैयार करें, ताकि वो किताब को पढ़ करके शास्त्र पढ़े। नहीं, पटाखे नहीं चलाना, विद्वान कैसे पटाखे चलाएंगे? जिनवाणी के पटाखे थोड़ी चलाए जाते हैं। हाँ, दीप प्रज्वलित कर ले। हाँ, नहीं, समझ तो सब लेते हैं। यदि हम अर्थ ना निकालें तो फिर उसका वो फिर आनंद कैसे आएगा, इसलिए थोड़ा सा वो भी डाल देते हैं। बिल्कुल, हम हाँ बिल्कुल करेंगे, और विद्वत गोष्ठी आगे करवाया करेंगे, और आपसे पूरी मेहनत करवाऊंगी, मैं पूरी मेहनत करवाऊंगी। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको भी आनंद नहीं आएगा। आनंद आपको तब आएगा जब आप भी 2-4-10 दिन डूबे रहोगे और फिर निकल के आओगे यहाँ, तो आपको लगेगा नहीं मैंने कुछ किया है, आपको भी आनंद आएगा। और इस जीवन का आनंद यही है कि डूब जाए, और डूबने के बाद जो निकलेगा वो निखर के निकलेगा। चैनल में ही आपको देखता आया था, बहुत दिनों से मेरे भाव बन रहे थे कि आपके दर्शन पाऊं। आज मेरे को बोलने के शब्द नहीं है, मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि आज मुझे मेरे इष्ट भगवान, जो भी मैं जितने शब्द बोलूं उतने कम हैं। और मैं माताजी से विनती करता हूं कि आप अपने भाव बनाए और दक्षिण
की ओर विहार करे, तो हमको भी आपके दर्शन मिलते रहें और आपका आने का भाव और हमारे को भक्ति भाव करने का कुछ अवसर हमें भी प्राप्त हो। माता जी के चरणों में वंदना। रोज टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे और यहाँ के मंदिर की भव्यता देखी और हमारे दर्शन के भाव हुए, और जब से यहाँ आए हैं तब से हम बहुत ही पॉजिटिव जो एनर्जी है वो यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे भावों में एकाग्रता आई है और हमें माला करने में, जाप करने में बहुत ही एकाग्रता का अनुभव हुआ। क्षेत्र बहुत अच्छा बना है, हमने दर्शन करके हमें सौभाग्य को प्राप्त किया। बहुत बहुत माता जी का आभार। मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। मंदिर के दर्शन करना है, वाकई में अप्रतिम और अलौकिक सौंदर्य है माता जी यहाँ के मंदिर में। बहुत शांति, असीम शांति का अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा। हम अभिभूत हैं यहाँ आकर और आपके दर्शन करके। वंदामी माता जी, वंदामी। इस वक्त भी रात के 2 बजे फोन किया था हमने और 2 बजे यहाँ हमें व्यवस्था मिली थी। कल भी मैं 1 बजे आया। यहाँ पे क्षेत्र तो बहुत है माता जी, इस क्षेत्र में क्षेत्र की सौंदर्यता के साथ कर्मचारियों का व्यवहार ऐसा किसी क्षेत्र पे नहीं। हमें द्रव चाहिए थी, हमने इन दादा से बोला हमें दादाजी द्रव चाहिए, वो नीचे लेके गए हमें, बोले यहाँ रखिए आप यहाँ से उठा लो। फिर एक भैया को मैंने बोला मुझे ठोना और कलश नहीं मिल रहे, वो ऊपर से नीचे तक गए मेरे साथ, बोले भैया इस कमरे में कलश। मैंने ऐसा व्यवहार ऐसा क्षेत्र पर अभी तक नहीं देखा। माता जी अद्वितीय कल्पना और अद्वितीय क्षेत्र बनाया है। बहुत बहुत बंदा। मुझे यहाँ आके बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए भी हुई मैं 1 महीने पहले अपने पियर वालों के साथ आई थी और तब मैं ये सोच के आई थी कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत जल्दी जहाजपुर के बिजोलिया जी के दर्शन करूं, और वो मेरी भावना इतनी जल्दी पूरी हो गई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे पति कहीं भी नहीं जाते और आज वो मेरे साथ आए हैं, तो मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। टीवी पर देखते थे कि जहाजपुर कोई स्थान है, लेकिन आज हम लोग रूबरू देख रहे हैं सामने साक्षात। और माता जी आपके मुखारबिंद से हम लोग जो आज आपकी कल्पना को देख रहे हैं, इससे हमें बहुत बहुत अद्भुत कल्पना है। इसकी जितनी भी कहें ये शब्द नहीं है माता जी। आपने हम लोगों को एक बहुत बहुत अनोखी चीज दे दी, जो आप जिंदगी भर तो क्या आगामी हजारों सालों के लिए एक अमर चीज बना दी है, जिससे हम लोग अपने पाप को काटने के लिए एक बहुत अच्छा जहाज बना दिया। माता जी ये आपकी कल्पना अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। साल पहले यात्रा का संघ पूरा आया था, तभी देखा था कि जहाजपुर जहाज मंदिर बन रहा है, लेकिन वो टाइम हम सोच रहे थे कि इतनी जहाज में कैसा मंदिर बनेगा, लेकिन आज आकर हमने देखा भव्य मंदिर बन गया। और माता जी का प्रेरणा से इतना भव्य मंदिर हम नहीं सोच रहे, हम यात्रा के संघ में चर्चा कर रहे थे कि ये मंदिर कैसे बनेगा, जहाज में मंदिर कैसे बनेगा, इतना बड़ा मंदिर कैसे होएगा, लेकिन आज यहाँ पर आके हमको भव्य मंदिर देख के बहुत खुशी हुई है। बहुत दिनों से मन में ये भाव था कि जहाजपुर जाऊं, परिवार जाए, बहुत दिनों से भाव था, बहुत दिनों से, बल्कि भावना रोज ही आती थी ये कि कब जाऊंगा जहाजपुर और बिजोलिया जी और ये सब। और माता जी का तो इतना जो परिचय तो आज में वैसे हुआ है, लेकिन हमारे बहुत जानने वाले हैं जो माता जी के बहुत भक्त हैं, और मैं भी अब उन भक्तों में एक भक्त बन गया हूँ। और यहाँ आकर जो देखा मैंने और जो मैंने अनुभव किया, भगवान के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि ऐसा लगा मुनीश्वरनाथ भगवान का एक ही हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि प्रथम कलश का सौभाग्य मिला, प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिला पूरे परिवार को। ऐसा लगा कि हमें वो मिला जो हमने आज तक कभी वो मिला नहीं। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा जो पारस टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि जो आ चुके हैं वो बार बार आएँ, और जो नहीं आ पाए हैं मेरी तरह के हैं वो एक बार जरूर आएँ, फिर बार बार खुद ही आना शुरू करेंगे। बस मैं ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि सब समय ज़्यादा हो रहा है, और मैं सभी से यही कर रहा हूँ कि अपना जो धर्म है वो ही साथ चलता है और कुछ चलता नहीं है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जरूर आएँ, सब लोग आएँ और धर्म भी आनंद करें, और सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो चाहिए। कहते हैं ओंकारम बिंदु से युक्तम ध्यायन्ति नित्य योगना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। वो वाली
1008 श्री मुनीश्वरत नाथ भगवान की जय। जय बोलो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। जय बोलो स्वस्ति भूषण जी माता जी की जय। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी टाइम से आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन हर बार नहीं आ पा रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, आ नहीं पा रहे थे। आज यहाँ पर आए हैं, मन को इतनी शांति मिली है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाएं ही नहीं। कल रात को हम लोग जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करा, इतना सुंदर नज़ारा था कि शायद उसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग से कम भी नहीं था। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और ये सब स्वस्ति भूषण माता जी की देन है कि आज उन्होंने इतना पावन धाम बना दिया कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर से, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। मैं पारस चैनल टीवी के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि जो मुनीश्वरनाथ धाम में जहाजपुर में नहीं आए हैं वो जरूर आएँ। इससे सुंदर नज़ारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। और प्रतिमा जी का तो चमत्कार इतना है कि जो अनुभव कर सकता है उसी को ही अनुभव हो सकता है। हम सबके सौभाग्य से परम पूज्य सेक्रेटरी प्रवर्तक आचार्य विद्याभूषण श्री श्रीमती सागर जी महाराज की शिष्या परम आदरणीय श्री स्वस्ति भूषण माता जी एवं शुद्धिका श्री नरपति महाराज के सानिध्य में द्वैत विषय राष्ट्रीय दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मेरा सभी विद्वानों की ओर से और इस दिवस संगोष्ठी के अंदर प्रवर्तक मनीष भैया की ओर से परम आदरणीय आदिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी शुद्धिका श्री नरपति महाराज जी से विधान निवेदन है कि वह दो दिवसीय संगोष्ठी में अपना सानिध्य प्रदान करें, अपना उदासी प्रदान करें। इस भाव से आपके चरणों में नमस्कार निवेदन करा रहे हैं। रुचिर दीप्तिकरं शुभ दीपकं सकल लोक सुखाकरं उज्ज्वलम्। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ सब मिल स्वस्ति धाम। आओ रे आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 7 नवंबर को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक अनूठा संयोग यहाँ पर मिला है। परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनीय आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के दीक्षा गुरु, सिंह रथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, गुरु और शिष्य दोनों की जन्म जयंती मनाने का। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा। पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है और चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली पर होने के बाद 7 नवंबर को पूज्य माता जी का भव्य पिच्छी का परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। तो एक अनूठा संयोग मिला है बंधुओं। इस स्वस्ति धाम पर आप पधारें और इन कार्यक्रमों का आनंद लें। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है,
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।